ESI एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस, जो 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो ये क्या होता है, इंट्रोडक्शन में द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस scheme is a comprehensive social security scheme designed to provide medical care and cash benefit to the workers in a case of the sickness, maternity, disability, death due to employment injury। तो ये एक जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए ये सोशल सिक्योरिटी है ना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जिसमें उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है, मेडिकल केयर, कैश बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है अगर वो काम करते हुए सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मैटरनिटी की लीव मिले ना, डिसेबिलिटी, डेथ ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट इंजुरी। इट वॉज लॉन्च्ड अंडर द ESI एक्ट 1948। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू प्रोवाइड सोशल प्रोटेक्शन to the workers against the events such as illness, maternity, temporary or permanent disablement and death due to the employment injury, to ensure medical care and to workers and their dependent। तो जो वर्कर्स है उनके अलावा जो उन पर डिपेंड है उनको भी मेडिकल केयर प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, सोशल प्रोटेक्शन देना और मेडिकल केयर देना। तो कवरेज किसको कवर करेगा, तो अप्लीकेशन टू द नॉन सीजनल फैक्ट्रीज एंड इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय 10 और मोर पर्सन, है ना, जो लोग नॉन सीजनल फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं 10 और मोर पर्सन, वेज सेलिंग फॉर द कवरेज एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, चेक फॉर द अपडेट्स करेंटली अराउंड। ठीक है, उसके बाद है तो उनको कितना मतलब वेज सेलिंग दिया जाएगा, 21,000 पर मंथ जिनको मिल रहा है ना, तो 21,000 पर मंथ और 25,000 पर मंथ फॉर अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। जो लोग बॉडी से डिसेबल हैं उन लोगों को लिए इतना वेजेस दिया जाता है ना। कवर्स एम्प्लॉई एंड देयर डिपेंडेंट फैमिली, और उसकी उस एम्प्लॉई को कवर किया है और उसके ऊपर जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर है उनको भी। कंट्रीब्यूशन क्या है, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन 0.75% ऑफ द वेजेस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में क्या है 3.25% ऑफ द वेजेस, एंड द स्कीम इज कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड बोथ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट टू द फंड। तो ये होता है ना। उसके बाद है बेनिफिट्स अंडर द ESI, तो मेडिकल बेनिफिट होता है, फ्री मेडिकल केयर टू इंश्योर्ड पर्सन एंड डिपेंडेंट, इंक्लूड्स OPD, इन पेशेंट सर्विस, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, मेडिसिन, लैब टेस्ट और हॉस्पिटलाइजेशन provided through the ESI hospitals and dispensaries or in impaneled private hospital। सिकनेस बेनिफिट क्या है, कैश बेनिफिट इन द केस ऑफ द सिकनेस, पेड एट द 70% ऑफ वेजेस फॉर द 91 डेज इन अ ईयर। अगर कोई सिक हो जाता है तो उसके 75% वेजेस फिर भी उसको जाएगी, है ना। रिक्वायर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द एटलीस्ट 78 डेज इन अ करस्पॉन्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड। एंड मैटरनिटी बेनिफिट में फॉर फीमेल इंश्योर्ड वर्कर तो पेड फॉर द 26 वीक्स तक भी उनको पेड किया जाएगा ना, एक्सटेंडेड भी किया जाता है जब इमरजेंसी वाले केसेस होते हैं तब। फिर डिसेबल्ड बेनिफिट क्या होता है, टेम्परेरी डिसेबलमेंट 90% ऑफ वेजेस स्टिल रिकवरी, है ना, उनको 90% वेजेस दिया जाता है जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। फिर परमानेंट डिसेबल्ड में तो लाइफ लॉन्ग मंथली पेमेंट डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द लॉस। तो अगर कोई परमानेंट काम के टाइम पे इंजर हो गया और परमानेंट इंजर्ड हो गया है तो उसको फिर उसकी डिपेंड करता है कि वो कितना इंजर्ड है, तो उसको लाइफ लॉन्ग पेमेंट दिया जाता है। बेनिफिट्स, डिपेंडेंट बेनिफिट्स क्या, इन केस ऑफ द डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजुरी, पेड मंथली टू द डिपेंडेंट एट द 90% ऑफ वेजेस, है ना। तो जो उस पर डिपेंडेंट थे उसकी फैमिली वाले, और अगर एम्प्लॉयमेंट की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को दिया जाता है। अदर बेनिफिट्स क्या है, तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस, वोकेशनल रिहेबिलिटेशंस, कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस, रिहेबिलिटेशन अलाउंस, सब ये सब दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन कौन इसको चेक कर रहा है ना, तो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, अ स्टेटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड, अपन ने देखा था ऊपर, है ना। फिर ESIC मैनेजेस फंड एंड रन हॉस्पिटल्स, है ना। ESI क्या मैनेज करता है, फंड को, हॉस्पिटल्स को रन कर रहा है, डिस्पेंसरीज, इंश्योर बेनिफिट डिलीवरी। देयर इज़ ए ट्राई पार्टी गवर्निंग बॉडी इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, तीनों को ट्राई पार्टी बॉडी है। लिमिटेशन एंड चैलेंज क्या है, इनकम्प्लीट कवरेज मेनली लिमिटेड टू द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू इन द ESIC,
हॉस्पिटल्स, लेक ऑफ अवेयरनेस अमंग वर्कर्स एंड डिले इन द क्लेम प्रोसेसिंग, बहुत टाइम लगाते हैं, अगर उनको पेमेंट चाहिए भी तो बहुत टाइम तक क्लेमिंग नहीं होती है. फिर रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, ESI कवरेज इज बीइंग एक्सपेंडेड टू द कवर मोर वर्कर्स इंक्लूडिंग इन द unorganized sector. Plan for the digital health cards and the better infrastructure integration with the Ayushman Bharat in some areas for the better health access. है ना. कंक्लूजन क्या है, ESI स्कीम इज़ अ लैंडमार्क इन इंडिया सोशल सिक्योरिटी सिस्टम aimed at protecting the health and income of the industrial workers. However, expanding its coverage and improving infrastructure, increasing awareness are essential to make it more effective.